नमस्ते, सलाम, जय हिंद। आप देख रहे हैं विख्यात कंपटीशन और मैं आपका दोस्त निखिल। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अगर उनमें किसी को भी कोई भी डाउट लगे तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे विख्यात के ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। उसमें आप जो भी क्वेश्चंस बताएंगे आपके क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व मैं कर दूंगा। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, कृपया अगर अपनी कॉपी वगैरह में नोट कर लें। तो अगर आप सबने नोट कर लिए होगा आई होप। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि ए और बी किस रेशियो में बेटा? ए और बी का जो रेशियो है वो है 7:9। बी और सी का रेशियो जो है वो है आपका 5:7। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपसे पहले शुरुआत का रेशो और आखिरी का रेशो पूछे तो आप सीधे इन दोनों को क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आ जाएगा? 35:7 7×9=63। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इनमें से कुछ कट रहा होता है तो इन्हें काट दीजिएगा। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है 7 पन्ना 35, 7 नाम 63, तो रेशो कितना हो जाएगा? 5:9। और अगर मैं और आपको सिंप्लीफाई मेथड बताना चाहूँ जो आपको क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे, कभी भी जब रेशोज डायगोनल्स में होते हैं तो आप इन्हें डायगोनल्स में कैंसिल कर सकते हैं, सिर्फ डायगोनल्स में। आप याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं 7 से 7 कट जाता तो यहाँ आता 1:1, तो 1 × 5 5 हो जाता, 9 × 1 9 हो जाता। यही हो जाता आपका आंसर। आप चाहें तो इसे अच्छे से लिख लें, एक बार और देखिए, ना बने तो एक बार और ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके बोर्ड पर। कृपया इसको करने से पहले 1 मिनट वीडियो को पॉज करें और उसको ट्राई करें, देखिए आपसे ये बन रहा है या नहीं। बेटा इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन सारे पेपर के आए हुए हैं, ये भी एसएससी में आया हुआ एक सवाल है। चलिए इसको हम देखते हैं कि इसको हमें कैसे करना है। अभी हमने देखा कि 4 नंबर का अनुपात जो दे रखा है वो है 1:2:3:4। मैंने कहा मान लो वो नंबर यही है। अगर ये वह नंबर होते तो इनका सम देखिए 1 + 2 + 3 + 4। बेटा 1 + 2 होता है 3, 3 + 3 हो जाएगा 6, 6 में अगर 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10। यहाँ सम 10 के बराबर तो नहीं है, यहाँ सम 16 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर आ जाएगा? 16/10। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बता दीजिए कि सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर क्या होगा। तो मैंने कहा पहला नंबर है 1, चौथा नंबर है 4। अगर मैं दोनों का सम कर दूं तो 5। अगर एक मेरा 16/10 के बराबर है तो 5 मेरा कितने के बराबर बेचा हो जाएगा? 16/10 × 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 1, 2 अट्ठे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला करते हैं हम तीसरा सवाल, और इसको कैसे किया जाएगा जरा वो देखते हैं हम। ठीक है बेटा, आपसे कहना चाह रहा है कि m और n का रेशियो है वो है 3:2। आपको इस रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा मान लीजिए m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2। अगर बेटा मैं इसमें रख दूं तो मेरा रेशियो अपने आप निकल आएगा। आप देखिए आप कितनी जल्दी कर सकते हैं। 4 का गुणा 3, 5 का गुणा 2 रेशियो, फिर 4 का × 3 के साथ -5 का × 2 के साथ। आप बोल देंगे 4 × 3 = 12, 12 में 5 × 2 = 10 रेशियो 4 × 3 = 12 - 10। आप देखेंगे ये हो जाएगा 22:2। 2 से कट रहा है तो 2 × 1 = 2, 2 × 11 तो रेशियो कितना आ गया? 11:1। जिस ऑप्शन में ये लगा हो उसे टिक कर दीजिएगा। आपने देखा ये सवाल आपने 10 सेकेंड में कर दिया, इतना टाइम आपको नहीं लगना था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बेटा इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। 2 तरीके होते हैं। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जब अगर रेशो आपसे मांग रहा है, आप एक बार ऑप्शन जरूर देख लें। ऑप्शन से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन को पहले तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे ऑप्शन से कैसे कर सकते थे। चलिए बेटा अब जरा अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 40, मतलब 2 नंबर्स हैं। जब हमें कुछ नहीं पता होता तो उन हम नंबर को मान लेते हैं x
और y, तो कहना चाह रहा है दो नंबर का सम जो है वो है आपका 40 और दो नंबर का जो डिफरेंस है वो है आपका 4। आप जानते हैं कि इस तरीके के सवाल को हम बहुत जानते हैं, 10वीं 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। इसे हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड से। मैंने कहा देखिए y और y सेम है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये y से y कट जाएगा, x प्लस x आपका 2x हो जाएगा, 40 प्लस 4 आपका 44 हो जाएगा, तो x आपका कितना आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा आपका 22। बोलिए आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि y की वैल्यू क्या है, तो आप बेटा y की वैल्यू बड़े आराम से निकालते हैं, किसी में भी x की वैल्यू रख दीजिए, आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। मान लीजिए मैं इसमें x की वैल्यू रख देता हूं, तो 22 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 को इधर ले आइए तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 22 माइनस 4, तो y आपका आ जाएगा 18। y आपका आ जाएगा 18। आपसे पूछ रहा था कि दोनों नंबर्स का रेशो बताइए, तो रेशो के लिए आप रख देंगे x रेशो y, मतलब x अपॉन y। अगर आप देखें x की वैल्यू है आपकी 22, y की वैल्यू है आपकी 18। मैंने कहा था अगर रेशो में कोई चीज़ कॉमन कट रही हो तो काट दीजिए, जैसे ये 2 से कट रहा था तो आपका आ जाता 11, 2 11 ज़ा 22, 2 9 ज़ा 18। आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। बेटा इसको करने का मैं आपको दूसरा मेथड जो आपको बता रहा था कि मैंने आपसे कहा था कभी भी किसी क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले एक बार ऑप्शन पे नज़र ज़रूर मार लिया करें। ऑप्शन पे देखिए ज़रा, इसको हम ऑप्शन से कैसे करेंगे वो देखिए। अगर भाई आप मुझे एक बात बताइए, अगर दो नंबर का सम 40 है तो भाई एक बात बताइए, मैं कह देता हूँ कि वो नंबर 11 और 9 है, तो इनका सम कितना आया 20। क्या 20 40 को काट सकता है? आपने देखा कि एक्चुअल नंबर जो मेरे थे वो थे 22 और 18। यहाँ से ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी दो नंबर्स के रेशोस निकाले जाते हैं एक कॉमन नंबर दोनों से कैंसिल हो जाता है। और उस कॉमन नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं ये देखिए। अगर आप इस रेशो को ऐड करेंगे तो उसने बोला था ना कि रेशो 40 के बराबर आना चाहिए, मेरा तो 40 नहीं 20 आ रहा है, तो मैंने कहा क्या 20 40 को काटता है? हाँ काटता है। आप ये 2 को उठा के अगर रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 22 और 18, यही आपके एक्चुअल नंबर होंगे। तो इसको करने को आप ऑप्शन से कैसे देख सकते हैं? मैंने देखा कि दोनों रेशो का जो सम है वो एक ऐसा नंबर आएगा जो 40 को पूर्णतः विभाजित कर देगा या पूरी तरीके से डिविजिबल कर देगा। मैंने ऑप्शंस देखे, आप देखिए 11 और 18 जोड़ने पर होता है 29 कभी भी 40 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 22 और 9 31, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचे आपके पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आप इन दोनों की मदद से भी क्वेश्चन को करके देख सकते थे। ऑप्शन से कैसे? मान लो अगर वो नंबर 11 और 9 होते तो इनका सम आपको बोल रहा था 40, तो 20 का सम आता आपके 40 के बराबर, तो 1 आ जाता 2 के बराबर। आप बोलते वह संख्या हो जाती 22 और 18। जैसे ही 22 और 18 का सम आपने किया, आपने देखा आपको मिल गया 40, तो यही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आप अपना टाइम बचा सकते थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। आप ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहिए, हमारे अभी अगले कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सवाल कि कैसे किए जाएंगे इनको, और कैसे इनको हम कितने आसान तरीके से किया जा सकता है। चलिए अगर मैं पहले क्वेश्चन की ओर देखूं तो आपसे कहना चाह रहा है कि 2 रेशो 2 की पावर 1.5 रेशो 2 की पावर 0.5 का रेशो सेम किसके बराबर है? बेटा हमने कल पिछली क्लास में देखा था कि रेशो का मतलब कुछ नहीं होता, रेशो का मतलब होता है डिवीजन। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सपोनेंशियल का लॉजिक दे देता हूँ। एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि अगर a की पावर m और a की पावर n हो तो इसे लिखा जाता है a की पावर m अपॉन a की पावर n। ऐसा लिखा हो तो आंसर हमेशा होता है a की पावर m माइनस n। ओके बेटा, तो अगर मैं इसको देखूं, इसी तरह इसको करना चाहूं तो देखो a और a 2 और 2 सेम होता है, तो पावर हमेशा डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 इज 2, तो रेशो कितना हो जाएगा बेटा? 2:1। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 2:1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए
और फिर नहीं आए तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, ना बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको कुछ दूसरे तरीके से भी आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। इसको कैसे किया जाएगा, आप सब क्वेश्चन को गौर से देखिए, एक बार पढ़े और एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, आपसे सवाल जरूर बन जाएगा। चलिए बेटा इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको एक और मेथड सिखाने जा रहा हूं जिसे मैं कहूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्वेश्चन कुछ क्रॉस, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहाँ लगेगी और कब लगेगी और कितने आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सवाल हो जाते हैं। चलिए बेटा पहले इसका बेसिक मेथड, फिर इसको आसान करेंगे, फिर और आसान करेंगे, फिर सबसे आसान करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको इसी क्वेश्चन को करने के 3 मेथड बताऊंगा इस पूरे वीडियो में, तो ज़रा इसको गौर से देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है। चलिए क्या बोलना चाह रहा है, 2 नंबर्स हैं जो हैं 5:7 में, मान लीजिए वो नंबर 5x और 7x है। आगे आपसे क्या कहना चाह रहा है, अगर इसमें से 40 दोनों में से कम कर दिया, मतलब 5x में से भी 40 माइनस कर दिया और 7x में से भी 40 माइनस कर दिया, तो जो रेशो है वो हो जाता है 17:27। फिलहाल वो दोनों नंबर क्या हैं बेटा, 50x माइनस 40, 7x माइनस 40। अगर मैं इनका रेशो ले लूँ तो 5x माइनस 40 अपॉन 7x माइनस 40, और ये आपसे कह रहा है ये 17/27 के बराबर है। तो बेटा अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर देखिए कैसे आएगा। आपने कहा 5x माइनस 40 इंटू 27 इज इक्वल्स टू 7x माइनस 40 इंटू 17। बेटा तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैंने कहा 5x माइनस 40 का इंटू 27 से करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 5 इंटू 27x माइनस 40 इंटू 27 इज इक्वल्स टू 7x इंटू 17 माइनस 40 इंटू 17। ओके बेटा ज़रा गौर से देखिएगा, अगर मैं इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने जाऊं तो 5 का अगर गुणा मैं 27 से करूंगा तो अगर आप देखें कितना बन जाएगा, आप इसको करके देख सकते हैं। 5 7 35 हाथ से लाई 3 5 दूनी 10 और 135। आप गौर से देखिए 135 बनेगा 135x। और अगर मैं 40 का गुणा 27 से करूंगा तो आप देखिए 4 7 28 हाथ से लाई 2 8 और 10 और 4 देख लीजिए 4 7 28 8 हाथ से लाई 2 4 दूनी 8 और 1 10, तो आ जाएगा 1080। ठीक है, और मैं अगर इस तरफ जाऊंगा तो ये हो जाएगा 17 7 119x माइनस, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 68 680। ओके, अब मैं इधर से कहता हूँ x वाले एक तरफ, नॉन x एक तरफ, आपके x का मान आ जाएगा तो 135x माइनस 119x इज इक्वल्स टू 1080 माइनस 680। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मेरे ख्याल से आ रहा होगा 400, और ये किसके बराबर आएगा, 19 और 6 16x के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 400/16। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 100/4, इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 25। x की वैल्यू आ गई आपकी 25। x की वैल्यू उठाकर अगर आप नंबर आपसे पूछ रहा था, आपसे क्या पूछ रहा था कि द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स, तो भाई एक बात बताइए, अगर मेरा नंबर 5x था तो आप बोल देंगे इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2x, और x का मान कितना है 25, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 50 देख लीजिए 50 इसका डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बट बेटा एक सवाल आपसे, अगर मैं पेपर में इतना लंबा करने जाऊंगा तो मैं पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम ले लूँगा, बट मेरे पास तो टाइम की शॉर्टेज है ना, तो मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिस तरह से मैं क्वेश्चन को आसानी से कर सकूं। देखिए मैं इसको आपके 3 तरीके बोला था, मैं 3 तरीके ज़रूर करके बताऊंगा, ज़रा आप देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो बेटा चलिए मैं देखता हूँ इसका अगला मेथड कैसे होगा। अगला मेथड है कुछ नहीं, रेशियो को डिफरेंस मेथड से करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए इसको कैसे करते हैं। मैंने कहा रेशियो कितना है बेटा, आपका रेशियो है 5:7, और इसमें आपने कितना ऐड किया, दोनों में आपने 40 ऐड किया। 40 ऐड करने पर रेशियो कितना हो गया बेटा,
17:27 आपसे बोल रहा था इन दोनों नंबर का डिफरेंस बताइए। आपने कहा यहाँ का डिफरेंस 2 है, यहाँ का डिफरेंस 10 है। बेटा कभी भी एक बात बताइए, अगर दो नंबर के रेशो सेम थे, दो नंबर सेम ही हैं, तो अगर उनमें 40 दोनों तरफ ऐड हो रहा है तो उनका डिफरेंस अलग अलग कैसे हो रहा है? इस क्वेश्चन को करने के लिए आप हमेशा, अगर आप डिफरेंस बैलेंस कर देंगे, आपका क्वेश्चन आप पे हमेशा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस 10 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है। मैं कहता हूँ अगर मुझे ऊपर के डिफरेंस को 10 बनाना है तो ऊपर के रेशो को 5 से गुणा कर दो, तो आप देखेंगे रेशो कितना बन जाएगा। आपका रेशो बन जाएगा 25:35 और नीचे रेशो कितना है 17:27। आप जरा इन दोनों को आप देखिए, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा कितना आएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस 10 है, यहाँ पर 40 ऐड किया ना आपने, 40 ऐड किया और यहाँ पर कितना ऐड किया, यहाँ पर भी 40 ऐड किया, तो 25 से 17 हो गया। 17 होने का मतलब यहाँ पर कितना, सॉरी इसमें 40 आपने रिमूव किया है, तो मतलब कितना कम हो गया बेटा, 8 कितने के बराबर, 40 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर आ जाएगा बेटा, आपका 1 आ जाएगा 5 यूनिट के बराबर। यहाँ अगर आपका 1 5 यूनिट के बराबर आ गया तो नंबर कितना हो जाएगा, 25 × 5 125, 35 × 5, तो अगर आप इसे करेंगे तो 5 15 और 17 175। आप देखें इन दोनों के बीच का अंतर अभी भी कितना आया, 50। तो आई होप अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आया होगा, प्लीज़ वीडियो को आप इसकी स्पीड थोड़ी सी कम करके देखें और मेरे वर्ड्स को एक एक गौर से सुनेंगे तो आपको ये मेथड ज़रूर समझ में आएगा। अब हम देखते हैं तीसरा मेथड, जो इसका सबसे बेस्ट मेथड है, और मैं चाहूँगा कि आगे ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएँ आप उसको उसी मेथड से करें। आइए अब हम देखते हैं इसका सबसे बेस्ट मेथड इसको करने का। इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जब भी क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि रेशो में मान के चलिए कोई नंबर मैंने ऐड कर दिया या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया या एक में ऐड कर दिया, एक में माइनस कर दिया और रेशो इतना बन गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसका रामबाण इलाज है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे किया जाता है, बहुत ईजी सी चीज़ है। आपसे कह रहा है कि शुरुआत का रेशो है 5:7 और इसमें आपने कितना जोड़ा, कितना घटा दिया, क्वेश्चन में बोल रहा है 40 कम कर दिया दोनों तरफ। ए में कितना कम किया, 40, बी में कितना कम किया, 40, रेशो कितना बन गया 17:27। तो मैंने कहा एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 27 - 7 × 17 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को फिर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये किसके बराबर आ जाएगा, 17 × -40, फिर माइनस का साइन, फिर लिखोगे 27 × -40। और आई होप आप ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। आप इधर जो हिस्सा बचेगा ये आपका यूनिट होगा और यहाँ जो आंसर आएगा वो आपकी वैल्यू होगी। जैसे ही आप इसे सॉल्व कर लेंगे आपके 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपका 1 यूनिट का वैल्यू आपको मिलेगा 25 के बराबर। आप सॉल्व करिएगा, आई होप आपको इतनी कैलकुलेशन आती होगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे एक यूनिट की वैल्यू 25 के बराबर आएगी और जैसे ही 1 यूनिट 25 हो गया तो नंबर था 5। जैसे ही आप 25 का गुणा इससे देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। आपसे पूछा था डिफरेंस बताओ। यहाँ जब 1 यूनिट 25 के बराबर तो 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, आप बोल दोगे 2 × 25, तो डिफरेंस इज 50। मैंने आपको इस क्वेश्चन को 3 तरीके से करना बताया। आपको किसी भी तरीके में कोई दिक्कत हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको इस पूरे वीडियोस पे या फिर पूरे टॉपिक पे एक वीडियो दे दूंगा। आई होप आपको ये पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो।